छठी इंद्रिय का अगला भाग है आशावादी दृष्टिकोण। मानव निसंदेह ही सभी जीवों में सबसे अधिक बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली है। तभी प्रकृति ने उसे पराजीव शक्तियों का स्वामित्व प्रदान किया। इन शक्तियों को परामानवीय ने संबोधित कर मैंने पराजीव की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि प्रकृति ने एक पूर्ण मानव को ही इस दिव्य अथवा उच्च स्तर का बोध कराया है, जिसे आधुनिक मनुष्य प्राप्त करने में असमर्थता व्यक्त करता रहा है। हमें पांचों इंद्रिय शक्ति स्वाद, सुगंध, दृष्टि, स्पर्श तथा श्रवण का तो भास है और ये 5 शक्तियां हर जीव को प्राप्त है। परंतु मनुष्य के पास एक और शक्ति है जिसे छठी इंद्रिय कहते हैं। वर्षों की अपेक्षा के कारण उसके शरीर का यह भाग सुप्त हो गया। यहाँ तक कि अब तो मानव उसे जागृत करने की विधि भी विस्मृत कर चुका है। यह अवश्य सौभाग्य की बात है कि यह ज्ञान अभी भी भारत में सुरक्षित है तथा कुछ योगी एवं सन्यासी आज भी इस अनूठे विज्ञान के विख्यात पंडित हैं। छठी इंद्रिय की शक्तियों के फलस्वरूप इन योगियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं तथा वे आकाश में स्वच्छंद विचरण, अदृश्यता प्राप्ति आदि आसानी से कर सकते हैं। तुमने किसी योगी को ऐसा करते शायद ही देखा हो, क्योंकि व्यर्थ प्रदर्शन उनके नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। एक सच्चा योगी कभी भी अपनी सिद्धियों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं करता तथा उनका प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से जन कल्याण के लिए ही करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। आप सुन रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि के छठी इंद्रिय भाग का अगला बिंदु आशावादी दृष्टिकोण। इससे पहले कि हम इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ें, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऑडियो वीडियो बुक्स को शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके समर्थन और सहयोग से ही आगे की यात्रा संभव हो सकेगी। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु आशावादी दृष्टिकोण पर। तुमको यह सब अविश्वसनीय प्रतीत हो सकता है और अगर ऐसा है तो जो कुछ मैं छठी इंद्रिय के बारे में लिखने जा रहा हूँ उसे समझ पाना तुम्हारी क्षमता के परे है। जो कुछ मैं यहाँ स्पष्ट करने जा रहा हूँ वह किसी उपन्यास की तरह पढ़कर एक तरफ रखने के लिए नहीं है, अपितु उसके एक एक अक्षर को ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। हर वाक्य, हर शब्द के निचोड़ को अपने मन में समाहित करने की आवश्यकता है। तभी तुम सही मायने में छठी इंद्रिय का ज्ञान प्राप्त कर पाओगे और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इस पुस्तक को एक तरफ रख दो, क्योंकि तब तुम्हारे लिए यह सब कुछ समझ पाना असंभव है। तुमको ये शब्द शायद कटु प्रतीत हों, पर सत्य यही है कि मैं ऐसा चाहता हूँ। मुझे ऐसे कई व्यक्ति मिले जिन्होंने मेरे शब्दों पर अविश्वास प्रकट किया, परंतु मैंने कभी किसी को आग्रहपूर्वक विश्वास दिलाने का प्रयत्न नहीं किया। हाँ, उनकी संकुचित विचार शक्ति पर उनके प्रति दया अवश्य आई। शिक्षा भी इस मानसिक संकुचन को दूर करने में सर्वथा असमर्थ ही रही है, क्योंकि मैंने तथाकथित शिक्षित विद्वानों को भी बालकों की भांति कुतर्क करते हुए देखा है। यह कहते सुना है कि आत्मा का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर एक मछली को छोटे से तालाब में छोड़ दिया जाए तो वह समझेगी कि इस तालाब के बाहर कुछ है ही नहीं, परंतु उसके ऐसा सोचने से संपूर्ण ब्रह्मांड तो समाप्त नहीं हो जाएगा। भारत की जातक कथाओं में एक विशेषता यह है कि वे सभी मानव प्रकृति तथा मनोविज्ञान पर आधारित हैं। जो मानते हैं कि आत्मा कुछ है ही नहीं, उनके बारे में सोचते हुए मुझे 5 अंधों तथा एक हाथी की कथा स्मरण हो आती है। इन 5 व्यक्तियों की इंद्रिय शक्तियों की परीक्षा के लिए उनको एक हाथी के पास ले जाया गया। वास्तव में ये लोग अंधे नहीं थे, अपितु इनकी आंखों पर पट्टियां बांध दी गई थी। किसी ने भी पहले हाथी नहीं देखा था। एक ने हाथी की सूंड थाम ली तथा गर्व से घोषणा की, हाथी एक अजगर के समान है। दूसरे ने कान पकड़कर कहा, नहीं, वह तो छाछ की तरह है। तीसरे हाथी के पैरों को स्पर्श कर कहा, हाथी तो वृक्ष के तने की तरह है। चौथे ने उसके विशाल शरीर को सहलाते हुए कहा, यह तो एक दीवार की तरह है। पांचवा व्यंग से हंसते हुए बोला, तुम सभी मूर्ख हो, हाथी तो एक रस्सी के समान है। तुमने जान लिया होगा कि 5वें ने हाथी की सूंड थामी थी। हर एक ने अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपना विचार प्रकट किया
और कुछ हद तक हर कोई ठीक था, परंतु सही तस्वीर कोई नहीं खींच पाया। अगर उन्होंने अपनी पट्टियां खोल दी होती तो सच्चाई स्पष्ट हो जाती। हम सब भी उन्हीं अंधों की तरह हैं। आंखें तो खुली रखते हैं, परंतु हमारे मस्तिष्क के आगे भ्रम का पर्दा पड़ रहता है, जो हमने स्वयं ही डाल रखा है। अगर आधुनिक जनजीवन से कटे व्यक्ति से तुम मिलो और कहो मानव चांद तक जा पहुंचा है या फिर मानव निर्मित यंत्रों द्वारा उड़ना संभव है, तो वह शायद ही तुम पर विश्वास करे, और यह भी हो सकता है कि वह तुम्हारी बातों पर हंसे। तुम जो कहोगे वह सत्य होगा, परंतु उसका मस्तिष्क उस स्तर तक अभी नहीं पहुंचा है कि वह तुम्हारी बातों को स्वीकार कर सके। हमारे साथ भी आज यही स्थिति है। अगर कोई हमसे कहे कि एक छठी इंद्रिय होती है जिसके जागरण से मानव जीवन को प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया जा सकता है, तो हम उस व्यक्ति की ओर आश्चर्य मिश्रित अविश्वास के साथ देखेंगे। यह इसलिए क्योंकि हम समझते हैं कि जो आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है वही सत्य है, परंतु इससे बड़ा सच यह है कि विज्ञान की भी सीमित क्षमताएं हैं। वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में हमने भले ही भीमकाय आयाम हासिल किए हों, परंतु मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में हम बौने ही हैं। विज्ञान ने जीवन स्तर को भले ही उठाया हो, परंतु हमारे चारों ओर का वातावरण आज भी अशांति, तनाव तथा समस्याओं से आप्लावित है। पूरा विश्व पाप, हिंसा, अत्याचार तथा अपराध का ऐसा दलदल हो गया है कि उसमें फंसकर आज संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व के मिट जाने का भय हर तरफ व्याप्त हो गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यह अशांति की स्थिति हमारे अंदर निहित अशांति का ही प्रतिबिंब है। भौतिकता के क्षेत्र में उन्नति के लिए हम भरसक प्रयास करने में जुटे रहते हैं, परंतु आत्मा में उतरने की कोशिश नहीं करते, जहाँ आनंद का भंडार है, और यह आनंद प्राप्ति संभव है केवल छठी इंद्रिय के जागरण द्वारा। छठी इंद्रिय से संबंधित पराशक्ति केवल कुछ तथाकथित देव पुरुषों के पास हो, ऐसा नहीं है। यह तो एक भ्रम है, क्योंकि प्रत्येक मानव इस अद्भुत शक्ति का स्वामी है। यह और बात है कि अधिकतर मनुष्यों में यह सुप्त अवस्था में विद्यमान रहती है। सत्य तो यह है कि तथाकथित साधुओं और महात्माओं में भी छठी इंद्रिय जागृत नहीं होती। उनका ज्ञान केवल पुस्तकों तथा शास्त्रों में इस विषय पर किए गए चिंतन तक ही सीमित रहता है। ऐसे भी बहुत से मानव हैं जिनकी सिक्स्थ सेंस किसी दुर्घटना अथवा संयोगवश आंशिक रूप से स्पंदित हो जाती है। तुमने ऐसे लोगों के विषय में पढ़ा, सुना या देखा होगा जो कि जीते जागते कंप्यूटर हैं। तुम उनके समझ कोई भी गणित का प्रश्न रख दो, वे कुछ ही पल में सही उत्तर देकर सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। ऐसी शक्तियों का सार्वजनिक शो द्वारा प्रदर्शन पश्चिम से पूर्व तक अर्थात विश्व के हर कोने में प्रचलित है। तुमने ऐसे प्रदर्शन देख आश्चर्य से अभिवादन किया होगा, परंतु क्या कभी सोचा कि इन मानसिक शक्तियों का आधार क्या है? शायद नहीं, परंतु यह एक तथ्य है कि इन व्यक्तियों में छठी इंद्रिय कुछ हद तक जागृत अवस्था में होती है। छठी इंद्रिय किसी एक उपलब्धि का पर्याय नहीं, अपितु उसके जागरण के द्वारा अनेकों शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके जागरण के भी अनेकों पड़ाव हैं तथा हर पड़ाव पर अद्भुत योग्यताओं का उदय होता है। छठी इंद्रिय के जागरण के पश्चात कुछ भी असंभव नहीं रहता, परंतु जागरण होना इतना आसान भी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों से भेंट की है जिनके पास दिव्य शक्ति है और माया है कि सभी की आंशिक रूप से छठी इंद्रिय स्पंदित हैं, हालांकि उनको स्वयं इस बात का ज्ञान नहीं। एक बार मैं फ्रांस के एक विख्यात ज्योतिषी मिशेल ग्रेस से मिला। वह किसी भी व्यक्ति के भूत एवं भविष्य के बारे में सटीक जानकारी देने में सक्षम थे। वह हाथ देखने का बहाना करता, जबकि वास्तव में उसे हस्तरेखा के का खा गा घा का भी ज्ञान नहीं था। उसने बताया कि वह पहले घरों में सफेदी किया करता था। एक दिन उसका पैर फिसल गया और वह सीधे सर के बल सीढ़ी से गिर गया। 3 दिन तक बेहोश रहने के पश्चात जब उसे होश आया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, जब उसने पाया कि जिस भी व्यक्ति की ओर देखता उसका जीवन उसकी आंखों के सामने एक चलचित्र के समान स्पष्ट दिखने लगता है। उसने अपनी अद्भुत शक्ति द्वारा सैकड़ों लोगों की सहायता की तथा उनके जीवन की अनेकों समस्याओं का समाधान सुझाया।
उसे नहीं ज्ञात था कि ऐसा क्यों हुआ। सिर पर एक ऐसा स्थान है जिसको दबाने से छठी इंद्रिय को जागृत किया जा सकता है। अवश्य ही यह व्यक्ति इसी स्थान के बल गिरा होगा जिससे यह सब हुआ। तिब्बत में इस स्थान, इस केंद्र का सही ज्ञान लामाओं को होता है। इस स्थान पर कील ठोककर वे छठी इंद्रिय का जागरण करते हैं। तुमने सुना ही होगा कि सिर पर चोट लगने से लोग स्मरण शक्ति खो बैठते हैं तथा पागल भी हो जाते हैं, अर्थात एक गलत चोट से असाध्य क्षति भी पहुंच सकती है। इसलिए तिब्बत की पद्धति का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यह विधि पूर्णतः सुरक्षित नहीं है और थोड़ी सी असावधानी से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। वैसे भी तिब्बत में यह क्रिया सिद्धहस्त लामाओं द्वारा की जाती है, परंतु साधारण आदमी के लिए यह पद्धति सुरक्षित नहीं है। भारतीय तंत्र में इससे भी सरल और आसान विधियां हैं जो प्राकृतिक होने के कारण ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, पर भारतीय पद्धति में भी एक गुरु की आवश्यकता होती ही है। यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कायर व्यक्ति इस पथ पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अगर गुरु पर विश्वास नहीं है और व्यक्ति श्रद्धा का केवल आडंबर करता है तो यह पथ उसके लिए नहीं। केवल वह जो जानता है श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है, छठी इंद्रिय को जागृत करने में सफलता पा सकता है। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ निश्चय, पूर्ण आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जिनकी मानसिकता संकुचित है, जो तर्क कुतर्क करते रहते हैं, जो अविश्वास में डूबे रहते हैं, कभी सफल नहीं हो सकते। और अगर तुम्हारा भी यही हाल है तो बेहतर यही होगा कि तुम ये सब भुला दो। एक बार किसी ने एक गुरु से जानना चाहा, एक सच्चे शिष्य के क्या गुण हैं। गुरु ने उत्तर दिया, शिष्य दो प्रकार के होते हैं। पहले वे जो समुद्र तट पर पाए जाने वाले गड्ढों के समान होते हैं। जब ज्वार उठता है तो पानी से भर जाते हैं, परंतु जब ज्वार पीछे हटता है को उसमें कीचड़ के अलावा कुछ नहीं रहता। ऐसे शिष्य गुरु से अस्थायी सुख प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं, और जब गुरु संसार त्याग देते हैं तो उनका जीवन स्तर उसी भौतिक निम्नता पर आ ठहरता है। और दूसरा, इस प्रकार के शिष्य एक नदी के समान होते हैं तथा बहते हुए वे समुद्र अर्थात गुरु में समाहित हो जाते हैं। उनकी आत्मा गुरु की विराटता में लीन हो जाती है तथा उनका जीवन आनंद से पूरित हो जाता है। गुरु के चले जाने के बाद भी ये ब्रह्म में लीन रहते हैं तथा दिव्य शक्तियों के पुंज स्वरूप समाज में विद्यमान रहते हैं। इसलिए जब मन एवं मस्तिष्क के सभी द्वार खुले होंगे तभी इस ज्ञान की चेतना तुम्हारी आत्मा में प्रविष्ट हो पाएगी तथा तभी तुम समझ पाओगे कि छठी इंद्रिय क्या है। छठी इंद्रिय पर विवेचना करने से पूर्व मैं कुछ और तथ्य उजागर करना चाहूँगा। हर मनुष्य में जीव शक्ति का प्रवाह होता है जिसे हम प्राण की संज्ञा देते हैं। वास्तव में प्राण एक घनीभूत विद्युत चुंबकीय शक्ति है जो कि मानव शरीर में मुख्यतः 6 सूक्ष्म केंद्रों में स्थित है। एक मुख्य नाड़ी सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी के निम्न स्थान से उठकर मस्तिष्क के शिखर तक पहुंचती है। अन्य विशेष नाड़ियों के संगम से सुषुम्ना पर विभिन्न आकारों के केंद्र बनते हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। इन 6 चक्रों में सुप्त शक्ति भिन्न स्पंदन के लिए घनीभूत रहती है। छठी इंद्रिय जागरण का अर्थ है इस शक्ति का प्रवाह मस्तिष्क की ओर होना। ऐसा होने पर मस्तिष्क पूर्ण रूप से चैतन्य अवस्था प्राप्त करता है तथा व्यक्ति अनेकों क्षमताओं जैसे टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, भविष्य आकलन आदि का स्वामी बन जाता है।